एनएसयूआई कानपुर का अनोखा विरोध, गैस सिलेंडर की भारी किल्लत पर नाला गैस से चाय बनाकर सरकार को दिखाया आईना। कानपुर, देश भर में मची गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत और केंद्र सरकार की विफलताओं के विरोध में आज नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) कानपुर इकाई ने महाराजपुर विधानसभा के चकेरी वार्ड 12 में एमएस चाय के सामने एक अनोखा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कानपुर के अध्यक्ष अनिकेत मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की नॉन बायोलॉजिकल बातों का अनुसरण करते हुए नाला गैस पद्धति से चाय बनाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब आम जनता को रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो मजबूरन छात्रों और जनता को प्रधानमंत्री के हवाई नाला गैस वाले सुझाव को ही अपनाना पड़ रहा है। अनिकेत मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, यह प्रदर्शन सोई हुई सरकार को जगाने और उनकी खोखली बयानबाजी को उजागर करने का एक प्रयास है। जो सरकार जनता को रसोई गैस तक सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं करा सकती, उसे बड़े बड़े दावे करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि जल्द ही देश भर में गैस संकट का समाधान नहीं किया गया, तो एनएसयूआई इस जनांदोलन को सड़कों पर और भी उग्र रूप देगी। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से एनएसयूआई कानपुर जिलाध्यक्ष अनिकेत मिश्रा, प्रथमेश पांडे, कर्तव्य सिंह चौहान, प्रांशु चौधरी, आदर्श सिंह राजावत, अखिलेश यादव और बड़ी संख्या में छात्र साथी उपस्थित रहे और उन्होंने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता मानस मिश्रा, कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत कनेक्ट। अभी हम मौजूद हैं कानपुर के चकेरी क्षेत्र में, जहां पर आज एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस समर्थित एक छात्राओं के हक की आवाज के लिए सभी जगह समर्थित विश्वविद्यालय हो गए या फिर छात्रों की आवाज उठाने में हमेशा तत्पर रहता है। आज उन्हीं के द्वारा, जो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई थी नॉन बायोलॉजिकल, जिसको लेकर आज कानपुर में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से जो देश में एलपीजी की समस्याएं चल रही है, काफी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें यह आया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो जमीनी हकीकत हमें जमीन पर दिखाई नहीं देती है। फिलहाल अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर छात्रों के द्वारा एक आक्रोशित प्रदर्शन किया गया, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, छात्र जहाँ पर रह रहे हैं, उनको मूल रूप से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके लिए सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, खाने की समस्याएं हैं। इसी को लेकर कानपुर में एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया। आइए जानते हैं कि मूलभूत इनकी क्या मुद्दे हैं, किस तरह से जो हमारे देश में इस समय सत्ता चल रही भारतीय जनता पार्टी की, इस तरह से कांग्रेसियों के द्वारा, जो कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई एक संगठन है, उसकी क्या मांगे हैं, किस तरह से ये लोग देखते हैं जो प्रधानमंत्री जी की नॉन बायोलॉजिकल बातों पर, जैसे नॉन बायोलॉजिकल उन्होंने बताया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और उसकी नॉन बायोलॉजिकल बातों पर इनका क्या रुख है, और आज यहाँ पर चाय बनाकर इन्होंने करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिकेत जी, तो क्या कहना चाहते हैं, और आज जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है, तो जो सत्ताधारी पार्टी उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और जमीनी हकीकत से लोगों को क्या किस तरह से जागरूक करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक तथ्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। इनके साथ क्या होता है कि कभी ये पायलट बन जाते हैं, कभी ये सेना में चले जाते हैं, तो कभी ये वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो एक समय की बात है जब नरेंद्र मोदी जी वैज्ञानिक बने थे, तो नरेंद्र मोदी जी की एक थ्योरी थी कि अब यहाँ नाले में पाइप डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं नाले में हमने पाइप डाला है ना, और उसमें क्या होगा कि गैस निकलेगी और फिर आप उससे चाय बनाएंगे। ठीक है, तो जब इनको डिसऑर्डर, आपने प्रयोग किया, क्या चाय बन गई? जी, हमने आज ये हम 1 घंटे से हम लोग लगे हुए हैं। बात ही नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल है, तो मतलब भगवान है, तो भगवान ने कुछ कहा है तो सोचा कि करके देखे, है ना। तो हमने ये चाय बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये आग जल नहीं रही है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे निवेदन है कि आप हमें कोई दूसरा रास्ता बताएं, जिससे हम सभी गरीब आदमी का पेट भर सके, छात्रों का पेट भर सके, क्योंकि उनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं, छात्र यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है, अपने घर जाने के लिए मजबूर है, जो कि यहाँ हॉस्टल पीजी में किराए का कमरा लेके रहते हैं, तो छात्रों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे निवेदन है कि आप हम सभी को कोई और दूसरी नॉन बायोलॉजिकल थ्योरी दीजिए, जिसका हम लोग प्रैक्टिकल कर सकें और सभी की मदद कर सकें। क्या कहना चाहते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथमेश पांडे, मैं कानपुर नगर का निवासी हूँ। जिस स्तर का करप्शन, कालाबाजारी
और एक तरीके से समझिए चाटुकारिता चल रही है। प्रशासन से लेके, शासन से लेके पुलिस शासन हो या सरकारी अस्पताल हो, हर चीज में मात्र और मात्र करप्शन। गैस की सिलेंडर की कतारें इतनी लंबी लंबी हो गई है, राशन की दुकान की कतारें लंबी लंबी हो गई है। घर की महिलाओं को राशन लेने के लिए लाओ, अंगूठा लगाओ, ये करो। राशन तो गरीब आदमी खाएगा ना, एलपीजी तो हम लोग खाएंगे कि बेचेंगे। 2500, 3000 इस तरीके के सिलेंडर के रेट हो गए। तो एलपीजी अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं, जैसा कि सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में नंबर जारी किए गए, कानपुर जिलाधिकारी द्वारा भी नंबर जारी किए गए, अगर समस्या आती तो आप कॉल करिए सिलेंडर मिलेगा। क्या वो नंबर वाकई में लग रहे हैं या स्विच ऑफ बता रहे हैं? पूरी तरीके से उन सबकी जांच करी गई, ना कोई नंबर लग रहा है, ना कोई वैध है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक बुकिंग होती है, हर आदमी सुबह 5 से 7 नहीं बुक कर सकता है। खाली सिलेंडर, ऐसा नहीं है सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर है लेकिन काला बाजारी, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सब सो रहे हैं, सब चाटुकारिता करने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इसी चीज का हम बहिष्कार करते हैं। आज आपके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया, तो इससे आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं और किस तरह से देखते हैं कि ये इस तरह से प्रदर्शन करके सरकार कुछ इन चीजों को संज्ञान में लेगी? सरकार से सिर्फ हमारी एक विनती है और एक हमारे दिल की, समझिए आप कि रोने का, हम हमारे दिल की आवाज है कि आप बड़े बड़े करोड़पतियों की चाटुकारिता बंद कर दें, अडानी अंबानी का साथ ना दे। वो देश नहीं चला रहे हैं, ये हमारे तो ऐसे आपके जैसे मिडिल क्लास देश चला रहे हैं। जीएसटी हम देते हैं, वो लोग नहीं देते हैं। 1-1 रुपए में करोड़ों बीघों जमीनें बेच दी जाती हैं अडानी जी के नाम। जैसा कि आप लेके रखे नाम नरेंद्र काम सरेंडर, तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? स्लोगन जो आपने लिया है, कौन सा कार्य आपको ऐसा लगा कि इन्होंने सरेंडर कर दिया? नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए सरेंडर नहीं करा, अडानी जी और अंबानी जी के लिए सरेंडर करा है पूरी तरीके से। कॉम्प्रोमाइज पीएम, हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं ही इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। वो जो बोलेंगे अडानी जी वो होगा, अंबानी जी जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन जनता क्या बोलेगी वो नहीं होगा। आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल के भी क्राइसिस होंगे। चौधरी, आज आपके द्वारा यहाँ पर एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, इसके लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से देखते हैं कि ये जो भारी किल्लतें हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो भारतीय किल्लतें हो रही हैं, इसके पूरा जिम्मेदार मैं इस देश के प्रधानमंत्री को मानता हूँ, गृह मंत्री को मानता हूँ, और जो भी ये व्यवस्था देख रहे हैं, वो गैस की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या कुछ भी बेरोजगारी समस्या हो, आज पूरा भारत कहीं ना कहीं हर परेशानियों से गूंज रहा है। हर जगह परेशान है लोग, मिडिल क्लास आदमी परेशान है। सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का पेट भरा जा रहा है। आप बताइए, मेरी माँ बहनें, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरी माँ बहनें कभी लाइन पर लगी होंगी? ये देश सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादियों का देश ना बन जाए, इसलिए हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। भाई अनिकेत मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ सब आकर जो मोदी जी की थ्योरी है उसको समझने का काम कर रहे हैं, पर वो हमें समझ नहीं आ रही है। चाय बनी कि नहीं बनी? आज चाय बनी नहीं, पर मोदी जी जहाँ बेच के आए वहाँ बिक रही है। हमारी चाय ऐसे ही पड़ी हुई है, ना गैस जली ना चाय बनी। वही जैसा कि आप लेके रखे नाम नरेंद्र काम सरेंडर, सिलेंडर भी गायब है, नरेंद्र भी गायब है, और इस तरह के स्लोगन से एनएसयूआई कानपुर के द्वारा ये आक्रोश प्रदर्शन किया गया है कि यहाँ पर सिलेंडर भी गायब है और नरेंद्र भी गायब है। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?